हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए सीडीपी में जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हमने आपको कल थ्योरी में बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए कहता है बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी बी कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग और ऑप्शन सी कहता है लेव वाइगोस्की और ऑप्शन डी कहता है बंडूरा। तो हमने कल किसकी थ्योरी पढ़ी थी, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। क्या बताया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है, यानी कि अब हमको क्या करना है कि इनके स्तरों को क्रम से लगा। कल हमने आपको थ्योरी में बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। कितनी दी हैं, 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। उसी को यहाँ पे जो लेवल दिए हैं उनको क्रम में लगाना है। तो पहला हमने आपको बताया था प्री कन्वेंशनल, दूसरा क्या बताया था कन्वेंशनल, तीसरा क्या बताया था पोस्ट कन्वेंशनल। तो वही यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और उत्तर कन्वेंशनल की कोहलबर्ग बात करते हैं। उन्होंने 3 लेवल यही बताए हैं और यही क्रम से भी दिए हुए हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, पूर्व कन्वेंशनल, गैर और उत्तर। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या आता है उत्तर, तो उत्तर नहीं होगा, सबसे पहले प्री आएगा, पूर्व आएगा। और डी क्या कहता है पारंपरिक, तो पारंपरिक नहीं होगा, पहले पूर्व पारंपरिक होगा। यानी कि उन्होंने 3 लेवल कौन से बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल उन्होंने बताए हैं। यही हमारा क्रम सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सचिन वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सचिन वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। यह सोचकर कि वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सचिन नैतिक विकास के किस चरण में है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सचिन वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। यह सोचकर कि वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सचिन नैतिक विकास के किस चरण में है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सचिन लड़का है जो चॉकलेट नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि वह उसको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, इसीलिए वह नहीं खा रहा है। तो यही कोहलबर्ग साहब कहते हैं कि सचिन जो है वो किस नैतिक अवस्था में है। तो जहाँ पे दंड और सजा की वह कौन सी अवस्था थी हमारी, कौन सी थी, दंड और आज्ञा पालन विमुक्ता। कौन सी थी, सजा और आज्ञाकारित अभिविन्यास। ये लेवल कौन सा था हमारा, फर्स्ट लेवल था ना, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल की स्टेज कितनी है, 4 से 10 वर्ष। कितनी है, 4 से 10 वर्ष है। तो उसी में जो हमारी पहली स्टेज है, यानी कि फर्स्ट लेवल की जो हमारी पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको कहते हैं दंड और आज्ञा पालन, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि सचिन अगर चॉकलेट खा लेगा चुरा कर तो क्या हो जाएगा, उसको दंड मिलेगा, वो अपना डर रहा है ना। तो यही क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सजा और आज्ञाकारित अभिविन्यास, यानी कि दंड और आज्ञा का पालन करने पर आधारित है ये हमारा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जहाँ पे हमने आपको 2 बताया था, नैतिक विकास के 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक था नैतिक दुविधा और एक क्या था, नैतिक तर्कणा। तो नैतिक दुविधा में क्या होता है कि वह व्यक्ति इसमें दुविधा में पड़ा रहता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, डिसीजन नहीं ले पाता। सीधे सिंपल बात करते हैं कि नैतिक दुविधा में सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाना
वो हमारा क्या होता है, नैतिक दुविधा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि बारे में निर्णय ले लेना, सही और गलत के सवालों का निर्णय ले लेना, तो वो हमारा क्या था, नैतिक तर्कणा यानी कि मॉरल रीजनिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है नैतिक तर्क, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नैतिक तर्क में क्या होता है, मॉरल रीजनिंग में क्या होता है कि व्यक्ति सही और गलत के बारे में निर्णय ले लेता है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्क कहा जाता है, यानी कि मॉरल रीजनिंग की बात यहाँ पे हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं। यानी कि यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड की बात हो रही है, यानी कि बच्चा खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो वहाँ पे यहीं पे वो चरण पूछा गया है कि कौन सी अवस्था का कौन सा चरण है। पहला क्या कहता है कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, दूसरा क्या कहता है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, तीसरा क्या कहता है पहले स्तर के पहले चरण में, और ऑप्शन डी कहता है कि पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो टिट फॉर टैट वाली क्या होती है, वही अवस्था ना, जो जैसे को तैसा वाली कौन सी अवस्था होती है हमारी। पहला लेवल होता है ना प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल में जो हमारा दूसरा चरण होता है ना, पहला दंड हो गया, दंड हो गया, और दूसरी स्टेज हमने कौन सी बचाई थी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा स्तर होगा वो पहला होगा प्री कन्वेंशनल, और जो स्टेज होगी वो हमारी दूसरी होगी, क्योंकि पहली स्टेज दंड और आज्ञा है और दूसरी स्टेज क्या है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तुम मेरा टिफिन खाओगे तो मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। तो ये हमारी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर पारंपरिक अवस्था की बात हो रही है। उत्तर की पोस्ट कन्वेंशनल कौन सा लेवल है हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में 13 वर्ष के ऊपर बच्चा होता है। कितने वर्ष का होता है, 13 वर्ष के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए लिए जाते हैं। ये जो हमारी उत्तर पारंपरिक अवस्था है, तो उसी में पूछ रहा है कि तो ऑप्शन ए कहता है मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंधन का पालन करने के लिए स्वतंत्र समझौता। ऑप्शन बी कहता है सामाजिक अनुबंधन से परे नैतिकता को मुक्त अन्वेषण, और ऑप्शन सी कहता है नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण, और ऑप्शन डी कहता है एक अच्छा इंसान। तो एक अच्छा इंसान बनने की जो नैतिकता होती है वो किसमें होती है, हमारा सेकंड लेवल है, उसके जो हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसमें टिट फॉर टैट की बात की गई है, तो उसमें अच्छा इंसान। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें डिसीजन खुद के लिए लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यानी कि इसमें क्या होता है, नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो उसे क्या कर देना चाहिए, दरकिनार, यानी कि इस नियम को तोड़ देना चाहिए। तो यही हमारा जो हमारा 5वां चरण है, जो हमारा उत्तर पारंपरिक अवस्था है, जो पोस्ट कन्वेंशनल है, जो 5वां चरण है, यही कहता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कैरोल गिल्गन के लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में डैश की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में डैश की नैतिकता होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में डैश की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में डैश की नैतिकता होती है। तो हमने कल आपको बताया था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना में पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है, न्याय यानी कि जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, देखभाल यानी कि केयर है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है, न्याय है, और महिलाओं की नैतिकता का आधार देखभाल है। तो ऑप्शन ए कहता है देखभाल और न्याय। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले वो पुरुष के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन बी कहता है न्याय और देखभाल। तो हाँ, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में नैतिकता का आधार क्या है, न्याय है, यानी कि जस्टिस है, और महिलाओं में देखभाल यानी कि केयर है। तो
तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कैरोल गिल्गन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्या कहा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कैरोल गिल्गन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो उन्होंने आलोचना किसकी की? स्त्रियों की थी ना। स्त्रियों को उन्होंने अपने सिद्धांत में कोई महत्व नहीं दिया है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में नारीवाद दृष्टिकोण को जो है आलोचना की है। नारीवाद को उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं माना। जेंडर बेस्ड उनकी थ्योरी है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो कानून और व्यवस्था उन्मुखता यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या कह रहा है कि इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। क्या करता है कि कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को यहाँ पे बच्चा विकसित कर रहा है। यानी कि जो समाज में नियम बनाए गए हैं उनको मानना चाहिए। तो वहाँ पे यही बात इस क्वेश्चन में हो रही है। तो जहाँ पे नियम और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है वो कौन सा स्तर होता है हमारा? दूसरा लेवल होता है, यानी कि कन्वेंशनल लेवल होता है। कौन सा लेवल होता है? कन्वेंशनल लेवल होता है। तो पारंपरिक स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? पारंपरिक, जिसमें एज कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष की एज होती। कितनी होती है? ये सब अपने आप को थ्योरी में बताया है। 10 से 13 वर्ष जिसमें बच्चे की एज होती है। स्तर कौन सा होता है हमारा? दूसरा स्तर होता है। और कन्वेंशनल स्तर हमारा होता है। और स्टेज कौन सी होती है उसमें? हमारी चौथी स्टेज होती है ना। कानून और व्यवस्था की कौन सी स्टेज है हमारी? चौथी तो स्टेज है। तो यही पे कह रहा था कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उन पे खरा उतरना और अच्छे तरीके से व्यवहार करना। ऑप्शन ए कहता है पूर्व पारंपरिक, तो प्री कन्वेंशनल की बात भी नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है प्री ऑपरेशनल स्तर, तो ये प्री ऑपरेशनल तो पियाजे ने बताया, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ए की बात भी नहीं हो रही। ऑप्शन सी कह रहा है पारंपरिक स्तर, तो हाँ ये कन्वेंशनल स्तर की, कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है, यानी कि पारंपरिक स्तर की बात यहाँ पे हो रही है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है और कि हमें उनके नियमों को पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिकता की किस अवस्था में है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन करती है, मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है और कि उनके नियमों का पालन करना चाहिए। और लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यहाँ पे नियम और कानून का पालन हुआ। पिछला जो क्वेश्चन हमारा है वही फिर से रिपीट है कि जहाँ पे नियम और कानून का पालन हो, क्या हो? यहाँ पे नियम और कानून का पालन हो, वो कौन सा स्तर है हमारा? कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्तर। और स्टेज कौन सी हमारी? चौथी स्टेज है, जिसमें कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और ओरिएंटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है? कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होती है। तो वही यहाँ पर भी बात हो रही थी। ऑप्शन ए कहता है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी कहता है पारंपरिक, ऑप्शन सी कहता है उत्तर पारंपरिक और ऑप्शन डी कहता है औपचारिक पारंपरिक। को बात ही नहीं हुई। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कन्वेंशनल स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कानून और व्यवस्था के नियमों का पालन बनाए रखने की बात यहाँ पर हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के किस क्षण में व्यक्ति वह तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के किस क्षण में व्यक्ति वह तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाए? क्या यहाँ पे कह रहा है कि कौन से लेवल की बात हो रही है? तो अब जो कानून खिलाफ जाए वो कौन सा लेवल है हमारा? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें बच्चा कितनी वर्ष का होता है? 13 वर्ष के ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के द्वारा, कि क्या सही है और क्या गलत है।
बात हो रही थी। इसमें होता क्या है कि दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार व्यक्ति करता है। दूसरों के फायदे के लिए क्या करता है, अपनी जान भी दे सकता है, वो वाली यहाँ पे बात हो रही थी। तो ऑप्शन ए कहता है आज्ञाकारिता में दंड, तो आज्ञाकारिता दंड की तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा लड़की दिखाने की भी कोई बात नहीं हुई। सामाजिक सत्तानुमुखी व्यवस्था को बनाए रखने की बात नहीं हो, तो व्यवस्था के खिलाफ जाने की बात हो रही ना। तो स्तर तो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल हुआ। स्टेज कौन सी होगी हमारी, 6 नंबर वाली स्टेज हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें होता क्या है, इसमें दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के विचारों से व्यक्ति क्या करता है, अपने ही मानकों के अनुसार व्यवहार करता है दूसरों के फायदे के लिए, यानी कि वो कानून के खिलाफ ही क्यों ना चला जाए दूसरों के फायदे के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। क्या कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए कहता है धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। ऑप्शन बी कहता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताना। ऑप्शन सी कहता है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना। ऑप्शन डी कहता है कैसे व्यवहार करना पर सख्त निर्देश बनाना। तो सीटेट में तो बच्चा भगवान होता है, सख्त निर्देश की तो कोई बात ही नहीं हुई। ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना। क्या करेंगे, नैतिक मूल्य बताएंगे तो उन्हें क्या करेंगे, चर्चा के द्वारा जहाँ बच्चा एक्टिव है, बच्चा करके सीखे, वो आंसर सीटेट में क्या होता है हमारा करेक्ट होता है। स्पष्ट नियम और धार्मिक शिक्षाओं को महत्व, इतना यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं, जितना हमारा सी करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रावधान दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रावधान दिया है। तो क्या प्रावधान दिया है, ऑप्शन ए कहता है कि मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी कहता है नैतिक विकास और ऑप्शन डी कहता है व्यक्तिगत विकास। तो उन्होंने नैतिक विकास पर चर्चा की है, जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया है। हिंज की कहानी में क्या बताया है कि नैतिक विकास सही और गलत कैसे होगा, सोसाइटी से होगा, समाज से होगा। और क्या बताया है कि हिंद जब होता है उसको क्या होता है, दुविधा होती है, तर्क होता है। तो वही तो अपनी कहानी में इन्होंने बताया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है हिंज की दुविधा पर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि नैतिकता शून्य किस में होती है। क्या कह रहा है, किस लेवल में हमारी नैतिकता शून्य होती है। तो कल ही हमने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट लेवल है, कौन सा लेवल है हमारा, फर्स्ट लेवल है, उसमें ही हमारी क्या होती है, नैतिकता शून्य होती है। फर्स्ट लेवल हमारा कौन सा है, प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें बच्चा कितने वर्ष से कितने वर्ष का होता है, 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है। और हमारा लेवल फर्स्ट होता है, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। इसमें क्या, इस अवस्था में क्या होती है, नैतिकता शून्य होती है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा था। ऑप्शन ए कहता है स्तर चौथा है, ऑप्शन बी कहता है स्तर पहला है, ऑप्शन सी कहता है स्तर तीसरा है और ऑप्शन डी कहता है स्तर दूसरा है। तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले स्तर की ही बात कर रहा था, फर्स्ट लेवल की ही बात कर रही है, क्योंकि उसी में क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, अनुपस्थिति यानी कि शून्य होती है। उसमें बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उसकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है, अमरजीत कहती हैं कि जो नियम है वो क्या है, फिक्स है, स्थिर है, यानी कि क्या है, नियम जो है वो फिक्स है, उन्हीं की अनुशंसा कर रही है और सभी को इस नियमों का पालन करने के लिए कह रही है। कि मतलब जो है क्या, सभी को क्या करना चाहिए, कि इन नियमों का पालन करना चाहिए कि स्थिति किसी भी प्रकार की हो।
तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि तो कौन सी हमारी स्टेज होगी, हमारी चौथी स्टेज होगी ना। चौथी स्टेज में हमारा क्या दिया हुआ है, चौथी स्टेज में हमारा दिया हुआ है कि कानून और व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना। तो वही तो हमारी स्टेज हुई, लॉ एंड ऑर्डर और ओरिएंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या होता है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कानून और व्यवस्था अनुमुखी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये थे हमारे कुल वर्ग से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।